रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ये मन है दुश्मन। हो सकता है ये मेरी बात आपकी सहमति प्राप्त ना कर सके, लेकिन याद रखिए ये एक बहुत कड़वा सच है। सच ज़्यादातर कड़वा होता है क्योंकि वो हमारी सच्चाई सामने रख देता है, बता देता है कि कहाँ पर हम कमज़ोर हो जाते हैं और कहाँ पर हम मजबूत। बहुत कम ऐसे सच होते हैं जो कड़वे नहीं होते, हमें गर्व की अनुभूति से भर देते हैं, लेकिन फिर भी ये सच लगातार बरकरार रहता है कि ये मन है दुश्मन। कैसे बताता हूँ आपको। आप ऑलरेडी इस बात को जानते हैं और मुझे पता है आपकी मूक सहमति तो मुझे प्राप्त हो रही है, लेकिन चूंकि मैंने ये बात शुरू की तो मेरा कर्तव्य है कि इस बात को साफ साफ आपके सामने रखूं। कोई भी ऐसा काम जो आसान होता है, कोई भी ऐसा काम जिसमें हमें मज़ा आता है, कोई भी ऐसा काम जिसमें हमको लगता है हमारा फ़ायदा होगा, हम करना चाहते हैं, वो हमारे मन में विचार आता है। लेकिन कितनी बार हम उस विचार पर विचार करते हैं कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और वास्तव में फ़ायदेमंद है या नहीं, लंबे समय तक हमें फ़ायदा देगा कि नहीं। हो सकता है लंबे समय बाद इससे कुछ भारी नुकसान होने की संभावना बन जाए, पर इस बात पर हम विचार बहुत कम करते हैं। अगर हम विचार करने लगे तो ये सच खुलकर सामने आ जाएगा कि ये मन है दुश्मन। जब हम झूठ बोलते हैं तो ये मन दुश्मन होता है क्योंकि हमें लगता है हमारा फ़ायदा होगा। जब हम अपनी कोई बुरी आदत नहीं छोड़ पाते, हम रोज़ कसम खाते हैं, संकल्प लेते हैं और फिर बाद में बदल जाते हैं, उस समय भी जाहिर होता है कि ये मन है दुश्मन। मन कहता है चलो आज फिर कर लें, कल से छोड़ देंगे। तो ये मन दुश्मन है, हमेशा आपको नीचे ले जाएगा, ऊपर कम उठाएगा, आपका फ़ायदा कम कराएगा, आपका नुकसान ज़्यादा कराएगा, क्योंकि उस समय उस पल में आपको लगेगा कि मज़ा आ रहा है ऐसा करने से। गाली बकने में भी यही होता है, आपको एक फ्रस्ट्रेशन आपकी रिलीज़ होती है, आपकी भड़ास निकल जाती है, आप गाली देते हैं ये सोचकर कि हम गलत कर रहे हैं, बद्दुआ देते हैं ये सोचकर, दिल से भर करके बद्दुआ लोगों को देते हैं जिनसे हमारा नुकसान हुआ है, ये सोच करके कि हमारी भड़ास निकल जाएगी। हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि ये गलत कर रहे हैं हम। इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम बदला लेने के लिए किसी पर प्रहार करते हैं, पीछे से या सामने से, ये भूल करके कि इससे आगे चलकर नुकसान हमारा ही होना है, लेकिन चूंकि मन ने कहा और हम मन के गुलाम हैं तो हम मान लेते हैं। याद रखिए, मन के गुलाम मत बनिए, मन को अपना गुलाम बनाइए। जिस दिन से आप ये शुरू कर देंगे, मन आपके निर्णय के हिसाब से चलेगा, आपके संकल्प के अनुसार चलेगा, उस दिन से आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि भविष्य में जीत आपकी ही होगी, भले ही वो छोटी जीत हो या बड़ी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बूंदों से घड़ा भरता है, छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें बनती हैं। शुरुआत कर दीजिए, फिर देखिएगा जीवन में बहुत चमत्कारी परिवर्तन आएंगे। आप बड़े बड़े काम कर पाएंगे क्योंकि आपके मन को आप नियंत्रित कर पाएंगे, वो आपको रोक नहीं पाएगा। आलस करते हैं जब भी आप, तो आपका मन ही तो आपको मजबूर करता है आलस करने के लिए। ये मन है दुश्मन, याद रखिए, वो आपको बड़े काम करने के लिए, बड़ी चुनौतियाँ लेने के लिए, बड़े संकल्पों को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए आपकी मदद नहीं करता। हमेशा आराम की बात करता है, हमेशा नुकसान की बात करता है। ये सच है, फिर से कहूँगा, ये मन है दुश्मन। शुरुआत कीजिए, ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन कीजिए, एक नया मोड़ लाइए। उसके आगे देखिए बहुत सारे उपहार जीवन के, बहुत सारे उपहार ईश्वर के आपकी प्रतीक्षा में आपको खड़े हुए मिल जाएंगे, क्योंकि आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन को साध लिया है। जो आपके भीतर बैठा है वो आपका मन है। मन कमज़ोर बना देता है, बहुत कम ऐसा होता है कि मन आपको मजबूत बनाए, लेकिन जब आप मन को अपना दास बना लेंगे, मन आपको दास नहीं बना पाएगा, तो आप परिस्थितियों पर काबू
पाने के लिए सशक्त हो जाएंगे, उनकी भूमिका पहले से ही बन जाएगी और फिर आप उस पर चल पाएंगे और सफलता आपको प्राप्त होगी। याद रखिए, बहुत गहरी बात कही है जो आपको पहले से पता है, लेकिन जिस तरह से मैंने कही शायद उससे आपको समझ में आए कि जो मैंने कहा है वो सच है। मैंने कहा मन है दुश्मन, अपने दुश्मन को मारिए नहीं, अपने दुश्मन को अपने नियंत्रण में लीजिए। चलता हूँ, फिर आपसे मिलूंगा इसी तरह की कोई महत्वपूर्ण बात लेकर। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए और रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।